कठोपनिषद का ऋषि कहता है, जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में सब आत्माओं को देखता है, वो व्यक्ति को न कोई दुनिया में शोक है, न किसी से मोह है। वह व्यक्ति केवल दृष्टा बनकर जिंदगी जीता है। मुंडको उपनिषद की ऋषि ने लिखा है, द्वास सुपर्णा सयुजा सखाया शमानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अति अभिचाक सीति अनशनन अन्य अभिचाक सीति। मुंडकोपनिषद का ऋषि कहता है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो समान पंछी बैठे हुए, और एक पंछी रो रहा है, दूसरा पंछी हंस रहा है। एक पंछी दुखी है और दूसरा पंछी सुखी है, और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, तो इतना अंतर क्यों हो गया? तो कहते हैं, एक पंछी जो रो रहा है और वृक्ष पर बैठा है और वृक्ष के फलों को खाता है और चखता है और रोता है, और दूसरा पंछी जो वृक्ष पर बैठा है और वृक्ष को देखता है, फलों को देखता है, लेकिन चखता नहीं है, इसलिए वो हंसता है। याद रखना, इस दुनिया में हर चीज चखने वाली नहीं है। अगर हर चीज तुम चखोगे तो जिंदगी भर खूब रोगे, और केवल दृष्टा बनकर देख लोगे और उसको टच नहीं करोगे तो जिंदगी भर हंसते रहोगे, जिंदगी भर हंसते रहोगे। दृष्टा बन जाओ। अभिचाकसीति अनशनन अन्य अभिचाकसीति शमानम वृक्षम परिस्वजाते द्वास सुपर्णा सयुजा सखाया तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अति। अर्थात जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो सुखी रहता है, और जो इंद्रियों के वश में हो जाता है वो दुखी रहता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। मैंने सुना है, एक 80 वर्ष की बुढ़िया गंगा स्नान करने के लिए जिद करने लगी। उसके यहां से गंगा 5 किलोमीटर दूर थी। उसके बच्चों ने मना किया, गंगा मत जाओ, अब तुम जवानी में गई नहीं, बुढ़ापे में जिद करती। लेकिन वो नहीं मानी, अपने आप अकेली चली गई। 80 साल की डोकरी गंगा की सीढ़ियां उतर गई, स्नान कर लिया, और ऊपर जब चढ़ी तो हफ गई, थक गई, वापस लौटने की ताकत नहीं रह गई। तो उस बुढ़िया ने आओ न देखा न ताओ, एक नीम के पेड़ के नीचे ऊंट बैठा हुआ था। बुढ़िया ने देखा ऊंट को तो जाकर ऊंट की पीठ पर बैठ गई बुढ़िया। अचानक बुढ़िया जब ऊंट की पीठ पर बैठी तो ऊंट घबरा गया कि मेरी पीठ पर ये ऐसा कौन बैठ गया। उसकी पीठ पर कभी कोई लेडीज बैठी नहीं थी, तो एकदम अचकचा गया ऊंट। तो ऊंट उठकर खड़ा हुआ और जोर से भागना शुरू किया। अब बुढ़िया ऊंट की पीठ पर बैठी है, न लगाम है न डोरी है, ऊंट भागा जा रहा है। तो बुढ़िया का घर पूरब दिशा में था, ऊंट भाग रहा था पश्चिम दिशा की। रास्ते में कुछ लोग मिले, उन्होंने भी अजूबा देखा कि ऊंट की पीठ पर बुढ़िया बैठी, पहली बार देखा। और बिना रस्सी बिना लगाम के ऊंट अकेला भाग रहा, बुढ़िया ऊपर बैठी। तो बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तू कहाँ जा रही है? तो बोले, जाना तो पूरब था, लेकिन ये ऊंट पश्चिम लिए जा रहा, अब क्या करूं? न लगाम है न रस्सी है, न ऊंट को चलाना आता है। ऊंट भागते भागते एक गड्ढे में जाकर गिर गया, और बुढ़िया नीचे दब गई, बुढ़िया की रीढ़ टूट गई, और बुढ़िया की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया कोई और नहीं, बुढ़िया तुम ही हो। तुमसे बुढ़िया और कहाँ मिलेगी अच्छी बुढ़िया? तुम सबसे बढ़िया बुढ़िया हो। और ये तुम जैसी बुढ़िया ही इंद्रियों के ऊंट पर बैठती है, और बिना रस्सी लगाम के, बिना संयम नियम के इंद्रियों के ऊंट पर बैठ करके ये तुम जैसी बुढ़िया ही इधर से उधर भाग रही है। और इंद्रियों का ऊंट जब तुमको किसी बुराइयों के गड्ढे में गिरा देता है तो तुम चकनाचूर हो जाते हो, दुख में डूब जाते हो। इसलिए इंद्रियों के ऊंटों पर बैठना मत। संयम नियम की लगाम होनी चाहिए। आपकी इंद्रियां बस में रहे, आपका मन नियंत्रण में रहे, आपकी गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो जाए, सहनशीलता आपकी बढ़े, अपनों की सहने की सामर्थ्य आपके अंदर पैदा हो। क्योंकि
यो न सन्नियच्छति ही बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। नीतिकार कहता है, जो व्यक्ति क्रोध के वेग को कंट्रोल कर लेता है, जो हर्ष को भी पचा लेता है और गुस्सा को सह लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और उसके भविष्य में कोई आपत्ति नहीं आती है। इसलिए जब क्रोध आए तो उस क्रोध के वेग को भी सहन करना, और जब कोई हर्ष आए, कहीं जीत हो जाए तो ज्यादा उत्साह मत दिखाना। जो अपने हर्ष को पचा लेता है और क्रोध की आग को बुझा लेता है और राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है।